हेलो दोस्तों, नमस्कार, प्रणाम साथियों, जय हिंद। आज मैं बात करने वाला हूँ बिहार डीएलआरएस 2023 का जो पेपर चल रहा है क्लर्क का। ये आपका मैं क्वेश्चन पेपर लेकर आया हूँ। उसका एनालिसिस आपको फुल एनालिसिस मिलेगा, तो वीडियो का आप अंत तक ज़रूर बने रहें। अंत तक देखिएगा, तभी आपको पता चलेगा कि किस टाइप के प्रश्न आ रहे हैं। और ये आपका जो मैं प्रश्न करा रहा हूँ ये सेकंड शिफ्ट का है, 100% सटीक प्रश्न है। तो अगर आप चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब, लाइक और बेल आइकन दबा दें। और देखिए, इसका फर्स्ट शिफ्ट का मैं वीडियो डाल चुका हूँ, आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएंगे या फिर आपको मेरे यूट्यूब चैनल पे मिल जाएगा। तो फर्स्ट शिफ्ट भी देख लीजिएगा और सेकंड शिफ्ट का ये आपको प्रश्न मिल जा रहा है। तो चलिए यहाँ से पहला प्रश्न देख लेते हैं। यहाँ से पहला प्रश्न दिया है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अपना साम्राज्य कहाँ तक फैलाया था, और ऐसे ऑप्शन करके दिया था श्रीलंका, बलूचिस्तान, ईरान, बर्मा। बलूचिस्तान कहने का मतलब कि पाकिस्तान का आखिरी छोर और अफगानिस्तान का स्टार्टिंग। तो आपको पता है कि चंद्रगुप्त मौर्य ने अफगानिस्तान तक यानी कि बलूचिस्तान तक अपना साम्राज्य फैलाए थे, और उनके जो लड़के हुए वो आपको श्रीलंका, ईरान और बर्मा तक अपना साम्राज्य फैला दिए थे। यानी कि अखंड भारत जो पहले था उसके बारे में ये प्रश्न था। उसके बाद से एक प्रश्न दिया है ऑस्ट्रो एशियन भाषा कौन कौन से हैं। उसमें ऑप्शन में दिया था मोन, खामेर और मुंडा। ये आपको भाषा आ जाएंगे ऑस्ट्रो इंडियन में। चलिए 3 नंबर प्रश्न देख लेते हैं। ये भी प्रश्न बहुत ज़्यादा ही महत्वपूर्ण है। 3 नंबर भी प्रश्न बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है कि पानीपत के युद्ध में इब्राहिम लोदी को किसने हराया था। तो यहाँ से देखिए, आपको 3 से 4 नॉलेज मिलने वाले हैं। एक कि पानीपत प्रथम के बारे में बोला जा रहा है, इब्राहिम लोदी एक तरफ से थे, दूसरे तरफ से कब थे और किस सन में हुआ था। 4 यहाँ से आपको मिल जाएगा, जो हमेशा आपको इस टाइप का प्रश्न पूछता है। तो जहांगीर उद्दीन मोहम्मद बाबर ने इब्राहिम लोदी को हराया था 1526 ईस्वी में, और यहीं से अपना मुगल वंश का स्थापना भी किए थे। तो 5 यहाँ से आपको जानकारी एक प्रश्न में मैंने दे दिया। अगला देख लेते हैं नदी से। देखिए, नदी से उसमें भी प्रश्न आया था, नदी से सेकंड शिफ्ट में भी आया है। तो काली नदी और सतलज नदी के बीच कौन सा हिमालय है। तो कुमायूं हिमालय है, जो कि 320 किलोमीटर लंबा फैला हुआ है। और अगला देख लेते हैं। देखिए, इसी प्रश्न के बारे में मैंने फर्स्ट शिफ्ट के बारे में बताया कि 27 तारीख को, और मैंने 26 तारीख को, आप वीडियो में जाकर देख लीजिएगा, मैंने बोला भी था कि चंद्रयान 3 से एक प्रश्न आपको आएगा। तो एक प्रश्न आया है कि चंद्रयान 3 कहाँ से लॉन्च किया गया। तो सतीश धवन अंतरिक्ष केंद्र श्रीहरिकोटा यानी कि इसरो से 14 जुलाई 2023 को दिन था शुक्रवार। दिन भी जरूरी है और डेट भी ज़रूरी है, इसलिए मैंने डेट भी लिख दिया, दिन भी लिख दिया और जगह भी लिख दिया कि यहीं से लॉन्च हुआ था 14 जुलाई को। अभी वहाँ पे रोवर जाके काम अपना स्टार्ट कर दिया है। तो उसके भी उससे रिलेटिव जितना सारा प्रश्न है, आपको अंतरिक्ष से रिलेटिव जो चंद्रयान 3 है उससे मैं आपको प्रश्न मुहैया करा दूंगा, ताकि आपको ये जानकारी ज़रूरी रहेगा। अगर आप जानकारी रहिएगा तभी किसी और कंपटीशन एग्जाम में पूछे तो आप बता दीजिएगा। तो चलिए छठा प्रश्न देख लेते हैं। छठा दिया है कि सर्वश्रेष्ठ एक्टर का अवार्ड किसे मिला। देखिए, 2023 का नहीं पूछा था, 2022 का पूछा था। तो 2022 के सर्वश्रेष्ठ एक्टर जो मिला था वो रणवीर सिंह को मिला था। रणवीर कपूर और रणवीर सिंह, ये याद रखिएगा, रणवीर सिंह को मिला था। और 2023 की बात करें तो अल्लू अर्जुन को मिला था 2023 का। ये याद रख लीजिए, अलग कंपटीशन एग्जाम कोई भी आता है तो ज़रूर पूछेगा। तो 2023 का सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार जो मिला मेल में, वो अल्लू अर्जुन को मिला। पुष्पाराज में झुकेगा नहीं जो डायलॉग है, और अल्लू अर्जुन का मूवी आप देखे भी होंगे, पुष्पाराज, चंदन का लकड़ी का जो है उससे से रिलेटिव प्रश्न है, लाल चंदन। नहीं देखे होंगे तो देख लीजिएगा, बहुत ज़्यादा अच्छा लगा मूवी, मैं भी देखा था। तो इसी से उनको अवार्ड मिला था पुष्पाराज से। तो ये भी पूछ सकता है कि जो मूवी, किस मूवी में अल्लू अर्जुन को मिला था 2023 का सर्वश्रेष्ठ एक्टर पुरस्कार, तो पुष्पाराज। एक प्रश्न यहाँ से दिया था टकसाल कारखाना से रिलेटिव भारत में कहाँ बनता है। तो 4 जगह बनता है, नोएडा, मुंबई, हैदराबाद, कोलकाता। ये टकसाल जो होता है रेल इंजन वाला, तो उसी से रिलेटिव ये प्रश्न 7 नंबर था। 8वां आपका प्रश्न दिया है कि उत्तराखंड का स्थापना कब हुआ। स्थापना कहने का मतलब कि उत्तराखंड जो है, आपको पता है कि उत्तराखंड उत्तर प्रदेश से अलग होकर बना, तो कब अलग होकर एक अपना राज्य गठन किया,
तो 1 नवंबर 2000 सन में। कितना? 1 नवंबर 2000 सन में। जैसे कि आप समझ लीजिए बिहार से रिलेटिव है, तो बिहार भी मान लीजिए कि बांग्लादेश से, क्या बंगाल से बिहार आपका अलग हुआ 1911 में, ठीक। उसके बाद से स्टार्टिंग समझ लीजिए 1737 या फिर कुछ ऐसे याद नहीं रहा है, 1737 के करीब में बांग्लादेश से बिहार जो है बांग्लादेश में गया 1737 में। उसके बाद से बंगाल से 1911 में बिहार अलग हुआ बंगाल से, और एक बंगाल विभाजन हुआ 1905 में, जो कि बांग्लादेश से बंगाल अलग हुआ, और बंगाल से 1911 में बिहार अलग हुआ। 1937 में आपका उड़ीसा अलग हुआ बिहार से। उसके बाद 2000 में आपका झारखंड अलग हुआ। तो एक थ्योरी ऑफ रिलेटिविटी से एक प्रश्न था कि किसने दिया था? अल्बर्ट आइंस्टीन, यानी कि E बराबर mc²। क्या एक उनका सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट फार्मूला है, E बराबर mc²। इसी के आधार पे आपको परमाणु बम भी बने थे। इसके लिए उनको नोबेल प्राइज भी मिला था। एक प्रश्न आपका 10 नंबर दिया है क्रिकेट से, स्पोर्ट्स से। हर में आपको स्पोर्ट्स से एक प्रश्न पूछे गए हैं बार बार कि मिताली राज को 2021 में कौन सा अवार्ड मिला था? तो खेल का खेल रत्न पुरस्कार अवार्ड मिला था। और देखिए ये भी प्रश्न बार बार पूछे जा रहे हैं आपको। इस बार हमको समझ में आ रहा है कि पॉलिटी से बहुत ज़्यादा प्रश्न उठे थे। अमीन हो, क्लर्क हो, ASO हो या फिर कानूनगो हो, प्रश्न आ रहे हैं पॉलिटी से। तो एक प्रश्न 11 नंबर दिया है कि 2004 में 8वीं अनुसूची में कौन कौन सी भाषा को सम्मिलित किया गया, यानी कि किस किस भाषा को जोड़ा गया? तो एक भाषा है बोडो, डोगरी, मैथाली जो बिहार की है, और संथाली। 4 भाषा को जोड़ा गया था। अब ये याद रखिएगा कि कितनी भाषा संविधान में अभी तक जोड़े गए हैं, ये भी प्रश्न पूछे जाएंगे। एक प्रश्न आपको खेल से स्पोर्ट्स से दिया है कि टेबल टेनिस के नेट का चौड़ाई जो है कितना होता है? तो 153 सेंटीमीटर होता है। इसको याद रख लीजिएगा। अब क्या होगा, मैं भी पूछ दे कि फुटबॉल अगर खेलते हैं तो फुटबॉल में जो गोलकोस होता है इसकी हाइट कितनी होती है, चौड़ाई कितनी होती है, ये भी आपको प्रश्न पूछेगा। तो इसके लिए मैं एक अलग से वीडियो आपको बना कर बता दूंगा हर एक खेल से कि कितना लंबाई चौड़ाई कितने प्लेयर किस में होते हैं। ये बहुत ज़्यादा महत्वपूर्ण है। तो इसके लिए एक अलग से आपको वीडियो मिल जाएगा। इसके लिए आपको क्या करना करेगा कि चैनल को सब्सक्राइब के साथ बेल आइकन दबा के रखिएगा, ताकि जब भी मैं इस टाइप का वीडियो आपको डालूँ या फिर किसी भी प्रकार का, तो आपके पास नोटिफिकेशन चला जाएगा। चलिए अब अंतिम प्रश्न की तरफ चलते हैं कि आपको रीजनिंग से प्रश्न, इसमें भी सीटिंग अरेंजमेंट से प्रश्न पूछे गए थे। मैथ में बात करें तो नंबर सिस्टम से, अंक गणितीय नंबर सिस्टम से प्रश्न आए थे, संख्या पद्धति से। उसके बाद से एक प्रश्न सिलोजिज्म में से आए से 2 से 3 प्रश्न। ये भी थोड़ा सा हमको शक लग रहा है कि लड़के कैसे बताए थे। और मैथ की लेवल की बात करें तो मैथ जो है का लेवल मॉडरेट था, यानी कि मॉडर्न युग के से प्रश्न पूछे जा रहे हैं, यानी कि प्रश्न में ही प्रश्न पूछे जा रहे हैं। तो सारे प्रश्न इंपॉर्टेंट थे और किस टाइप के प्रश्न आए थे ये भी आप जान गए। और चैनल पर नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा, क्योंकि आपको कुछ देर में ही आपको 29 तारीख का जो कल का पेपर हुआ है उसका भी आपको एनालिसिस मिल जाएगा। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग माय वीडियो।